ओम शांति। 20 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। आज का प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, क्योंकि याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ उतरेगा, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए ही गायन है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। बाप को याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे ही याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? बाबा ने पूछा आते ही, किसकी याद में बैठे हो? यह है प्यारे ते प्यारा संबंध एक के साथ, जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप कटते जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो अथाह है ना, दुख तो अथाह है ना। दुख हरता सुख करता गाते हैं ना। अब बाप तुमको सच सच सब दुखों से छुड़ाने आए। स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तो तुम जानते हो। बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं, बात भी क्यों कही जा रही है? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा पड़ा है। तो इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुराना तन है। दुख आत्मा को ही मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती है, मैं रोगी दुखी हूं। यह है दुख की दुनिया। कहां भी जाओ दुख ही दुख है। कहां भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो ना सके। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं है। समय भी बाकी थोड़ा है। इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए। एक गीत भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। ये अंत काल का है ना। पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत है। अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ करते हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तो याद रहना चाहिए ना। यह तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को है दुख। हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवड बाप है। उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को ही याद करती है ना। सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे हैं।
तो कितने में याद आते होंगे? सेकंड में। बाबा को तो सेकंड में याद आ जाते हैं। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है कि चक्र कैसे फिरता है। जैसे कोई ड्रामा देख कर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, तो क्या कहेंगे याद नहीं है, दोबारा देखने जाना। मान लो कोई फिल्म देख कर आए, कोई नाटक देख कर आए, कुछ भी देख कर आए, अब एक ही बार देख रहे हैं ना, बैठे सामने 2 घंटे का नाटक देखा, अब बाहर निकले, कोई पूछे ड्रामा याद है, तो क्या कहेंगे नहीं याद है। जब इन आंखों से एक बार देख लिया तो याद रह गया। कोई पूछेंगे ड्रामा याद है, हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। हाँ जैसे ही बोला हाँ, पूरा ड्रामा बुद्धि में घुस जाता है। याद करके नहीं कहा जा रहा हाँ, पहले बोलते हैं हाँ, तो पूरा ड्रामा बुद्धि में घुस जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। बाकी वे वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा, पर इतना जरूर है कि उसे याद है कि 3 घंटे क्या हुआ, कैसे कैसे ये पिक्चर चली है, याद है। कोई कहेगा सुनाओ, तो सुनाने में तो टाइम लगेगा ना, तो सुना भी देगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से ही 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बेहद का बाबा है, उस ड्रामा को याद करने, हाँ करने से ड्रामा याद आ जाता है, और बाबा को याद करने से बेहद का सुख याद आ जाता है। बाप से यह वर्षा मिलता है, सेकंड में बच्चों को बाप से वर्षा सामने आ जाता है। बाप का जो वर्षा है, जो बच्चों को मिलता है, वो सेकंड में सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते हैं वारिस ने जन्म लिया, सारी मिल्कियत याद आ जाएगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद बाप के वारिस हैं। सत्युग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिल्कियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला और विश्व का मालिक बना। कितनी देर में? सेकंड में। देरी नहीं लगती। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो, आत्मा समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हमें सब बच्चे याद पड़ते हैं, सब बच्चे याद पड़ते हैं। आत्माएं सब भाई भाई हैं। जो भी सब धर्म वाले आते हैं वे कहते सब धर्म वाले भाई भाई हैं, परंतु समझते तो नहीं है ना। कौन समझता है? सब ये कहते हैं हम सब धर्म वाले आपस में भाई भाई हैं, परंतु समझते थोड़ा ही है। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवड बच्चे हैं। बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे? वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान बने। तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। जानते हो? हमको बाबा से स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा समझो। देह तो विनाशी है, आत्मा ही शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार हो जाता है ना, तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है, जब पुतला तैयार हो जाता है। परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं है, दुख की कोई बात ही नहीं। जब बूढ़े होते हैं तब मालूम पड़ता है अब ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाके प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात ही नहीं रहती है। यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। कहाँ? बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख हैं और कलयुग में अपार दुख हैं। इसीलिए तो कहते हैं दुखधाम, क्योंकि अपार दुख हैं।
बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं ना। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं ना। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना। वे सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? कहेंगे नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? ये पानी की नदियां तो सदैव बहती रहती हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है ना। इनमें तो स्नान करते ही रहते हैं, बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है। अब ऐसे तो नदियां बह ही जा रही हैं, कुछ नहीं होता। जैसे बरसात पड़ती और पानी जास्ती हो जाता तो फ्लड आ जाती है। तो यह भी तो दुखी हुआ ना, दुखी हुआ ना, फ्लड आ गया। अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर जाते। सतयुग में दुख की कोई बात ही नहीं। जानवरों को भी दुख नहीं होता सतयुग में। जानवरों को तक को दुख नहीं होता, तो मनुष्य तो फिर उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जानवरों की भी अकाले मृत्यु की अचानक मर गया है, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ये ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। भक्ति में कहते हैं बाबा, भक्ति में गाते हैं बाबा आप जब आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे। आते तो है ना, दुख धाम के अंत और सुख धाम के आदि के बीच में ही आएंगे, परंतु यह तो किसको पता ही नहीं है कि भगवान आएंगे कब। सृष्टि की आयु कितनी होती है यह भी नहीं जानते। बाप कितना सहज बतलाते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे, जानते थे? अब भी तुम जानते हो। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है? जानते थे? वह तो लाखों वर्ष कह देते। अभी बाप ने समझा है 1250 वर्ष का हर युग होता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में भी चावल का हांडा चढ़ाते हैं, पूरी में, जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं। ऐसी युक्ति बनाई हुई है, माना चढ़ाने की ऐसी युक्ति बनाई है कि उसके पूरे 4 हिस्से हो जाते हैं। वहां चावल बहुत खाते हैं। जगन्नाथ कहो व श्रीनाथ कहो, बात एक ही है। दोनों ही काले दिखाते हैं, है ना। जगन्नाथ मंदिर में भी श्री कृष्ण को काला दिखाया, श्रीनाथ मंदिर में भी काला ही दिखाया। दोनों में ही काला रूप दिखाते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, है एक ही। श्रीनाथ मंदिर में घी के भंडार और जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा। फर्क देखो कितना है। वहां सिर्फ चावल और वहां घी के भंडार। सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। बाहर में दुकान लग जाते हैं, इतनी चीजें होती है, दुकान लग जाती है बाहर। चढ़ावा जो चढ़ा वो बाहर दुकान लग जाती है। कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं, सब यात्री जाते तो वहां से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते हैं, चावल ही चावल। वह जगतनाथ, वह श्रीनाथ, समझे। जब वो जगतनाथ है तो चावल ही चावल, और जब वो श्रीनाथ है, मानो जब वो श्रेष्ठ हो गया तो घी के भंडार। वाह क्या कंट्रास्ट है। जगतनाथ माना संगम पर, संगम पर। जब वो जगतनाथ है, पुरुषार्थ हो रहा है। जब वो बन गए श्रीनाथ तो घी के भंडार।
जगतनाथ में चावल ही चावल है, श्रीनाथ में घी के भंडार। सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था, वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए हैं काम चिता पर चढ़कर, जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। चेहरा एक ही दिखाते हैं, काला, पर इनको गरीबियत यानी चावल, चावल खाओ, हाँ, हांडा चढ़ाओ और 4 बंटवारे पाओ, हाँ, 4 जगह बट जाते हैं। कमाल है ना। एक ही तरह की वो है, काला दिखाया, उधर भी काला उधर भी काला, पर श्रीनाथ द्वारे में घी के भंडार। जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब, उनको साहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, भक्ति को खा जाता है अज्ञान, उनसे कुछ मिलता नहीं। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, ये हमारा गुरु है, आओ 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 आओ। बड़ी आमदनी होती है, आमदनी बहुत होती है। वहां सिर्फ गुरु लोगों की आमदनी बहुत होती। होशियार होगा, उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया है। वे सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। अभी तुम्हारे साथ कौन है? कौन है तुम्हारे साथ? वो जिस्मानी है, तो ये कौन है? ये है विचित्र बाप, जिसका अपना कोई चित्र नहीं, वो है ये विचित्र बाप। अभी तुम्हारे साथ कौन है? कौन है अभी तुम्हारे साथ? कौन है? विचित्र बाप। वह कहते ये मेरा शरीर नहीं है, ये तुम्हारे इस दादा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इसमें प्रवेश होता हूँ। तुमको सुखधाम ले जाने, इसको गौमुख भी कहते हैं। गौमुख पर कितना दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी गौमुख है। पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से ही आता है। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वे कभी बंद नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे। वाह, ये कहाँ गंगा निकल पड़ी। कहाँ से भी नाला निकला तो उनको गंगा जल कह देंगे, वहां जाकर स्नान करते। गंगा जल समझते, लेकिन पतित से पावन इस पानी से थोड़ी होंगे। बाप कहते पतित पावन मैं हूं। हे आत्माएं, मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाए। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते हैं, कर्म भोग है ना। अगले जन्म में पाप किया है, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, यह फिर है बेहद का दिन रात। कहाँ का? बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई है। राहु का ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा ग्रहण? राहु का। राहु की दशा बैठी हुई है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते हैं। काम चिता पर चढ़े हैं तो निशानी भी दिखा दी है, काला। परंतु मनुष्यों की कुछ बुद्धि चलती नहीं है। एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते हैं। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना। इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। सतो प्रधान बनना है ना, तो पुरुषार्थ करना है, इसमें क्या तकलीफ है? कोई बात ही नहीं है।
ये ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाता है। भल गीता पढ़कर सुनाएंगे, परंतु ये ज्ञान तो सुना ना सके। वह हुआ भक्ति मार्ग के लिए पुस्तक। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र हैं। कोई क्या पढ़ते, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया। जिसको देखो जहां तहां काला कर देते हैं। वाह, वंडरफुल राम आज पहली बार देखे। ऐसे गोरा दिखाते हैं, फिर देखते हैं नहीं श्री कृष्ण काले, ये भी काले अच्छे लगेंगे, है ना। मुंह काला करके फिर ऐसे तस्वीर बना देते हैं और फिर आभूषण पहना देते हैं। माना कैसी कैसी हम आत्माओं ने गलानी की है। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिए। विचार करना चाहिए कि काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, काली कलकत्ते वाली, काली माँ का मंदिर, माँ भी कहते हैं, काली भी कहते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ 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 के हैरान होते हैं। सबसे काली वे है और बहुत भयानक दिखाते हैं। और माँ माँ, एक तरफ काली एक तरफ माँ। रिद्धि सिद्धि वाले सब काली माँ की पूजा करते हैं। काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ के हैरान होते हैं। सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते हैं, उनको फिर माता कहते हैं। तुम्हारे ये ज्ञानवान, ज्ञान कटारी आदि हैं, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिए हैं। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। काली ऐसे प्रसन्न नहीं होती, कोई मनुष्य बलि चढ़ाओ, तो मनुष्यों की बलि चढ़ती थी काली पर। फिर क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने बैन किया। ये क्या है, तो सीधा ही जीव घात कर रहे हैं, सीधा ही मारे जा रहे हैं, सीधा हत्या कर रहे हैं और कह रहे हैं हम तो काली को प्रसन्न कर रहे हैं। हाँ? जरा सा किसी का अंग कटा होगा तो उसको नहीं समर्पित करेंगे, पूरी हाँ ठीक है इसके अंग काट दो, ठक एकदम धक से कटना चाहिए। तो ऐसे होता था। वास्तव में काली पर पहले मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था। जब बॉम्ब फटा तो एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दी है, हमारा मंदिर है ही नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते हैं। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं, किसकी गलानी नहीं करते हैं। ये बातें आप जानते हो कि बाबा जो हमको समझा रहे हैं किसी की गलानी नहीं है। कोई नया सुनेगा तो उसे लगेगा कि ये क्या समझाया जा रहा है, पर उसका यथार्थ अर्थ समझाया जा रहा है कि तुम क्या करते आ रहे हो। बाबा किसकी गलानी नहीं करते हैं, बाप ड्रामा समझाते हैं कि क्या क्या किया। बाप ड्रामा समझाते हैं कि इस ड्रामा में क्या क्या सीन ऐसे आए जो नूंदे गए। ऐसा सीन आया, अभी गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन पहले ऐसा सीन था कि मनुष्यों की बलि चढ़ते थे, तो गवर्नमेंट ने बैन किया। अभी किसकी बलि चढ़ती है, जानवरों की। बाप ड्रामा समझाते हैं, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए हो हमारा राज्य था, वह हमने गंवाया है, वह हमने गंवाया है। अब फिर बाप कहते बच्चे, नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने, कोई अमर बने? किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला? बाप ये बैठकर समझाते हैं, इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को ना देखो, ये तो खलास हो जाने वाली है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों,
हम तुमको राज्य देकर जाते 21 जन्म के लिए, वहां और कोई का राज्य होता नहीं, दुख का नाम ही नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूखों मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, थोड़ी जमीन चाहिए ना। छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है। सतयुग में छोटा बगीचा है, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वे कांटों का जंगल बन जाता है। आज से 100 साल पहले ये किसी ने अनाउंसमेंट की थी, ऐसा ऐसा होगा, पानी भी बिकेगा, दूध भी इस तरह से खुला नहीं होगा, एक बिल्डिंग पर 100 बिल्डिंगें होंगी। तो उस समय 100-200 साल पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ऐसे थोड़ा आएगा। मानो उनको ये नहीं पता था कि आदमशुमारी बढ़ रही है तो स्थान तो उतना ही है ना, स्थान तो बड़ा नहीं, पृथ्वी तो उतनी ही है ना। आदमशुमारी बढ़ी जा रही है, वो कहाँ से आ रही है उनकी सोच नहीं थी। तो वो जब प्रिडिक्शन करते थे, जो पहले वाले, जो आज की दुनिया की, आज के समय की प्रिडिक्शन जो भी हुई है, वो सब ओरिजिनलिटी में हो रहा है। आज कोई कहे कि पहले लोग ऐसा सोचते थे, तो आज के लोगों को वंडर लगता है, क्यों सोचते थे, उनको पता नहीं था कि ऐसे होना ही है। आज बाबा हमें ऐसे सत्यों की दुनिया दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम सब कि ऐसा सीन आने वाला ही है, फिर भी मनुष्य विश्वास नहीं करता है। जब उस दुनिया में चले जाएंगे, वहां पर ये नहीं सोच चलेगी कि ऐसा समय आने के लिए मेहनत क्या की गई है, क्योंकि वो समय ऐसा है जहां पर बहुत कम आदमशुमारी होती है। पृथ्वी उतनी ही है छोटा सा बगीचा, समझ रहे हैं। तो जब पहले के समय में ऐसा था कि आज के समय की पूरी सारी ब्यौरा बता दिया था कि पानी बिकेगा, पानी बिकेगा। आज पानी बिकता है। पहले पानी पिलाना पुण्य समझा जाता था, इसलिए उसका यादगार बना दिया, पानी पिलाने का एक यादगार बना दिया। पता है जब जून के महीने में तपती गर्मी होती है तो लोग पानी पिला देते हैं, वो पानी पियो, माना साल में एक दिन, माना जो संस्कार था वो संस्कार तो खत्म हो गया, तो एक दिन का करने का संस्कार रह गया, एक दिन का, उस दिन खुला पिलाते हैं, बाकी जगह पानी दिखता है। यहाँ तो मनुष्य कितने भूखों मरते रहते हैं, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत तक कितना बड़ा हो जाता है, और 5 विकारों की प्रवेशता के कारण वह कांटों का जंगल बन जाता है। बाप कहते काम महाशत्रु है, इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप की याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक बाप ही है, कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वे करके ही दिखाएंगे, ठंडे मत बनो। कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया है वे करके ही दिखाएंगे, ठंडे मत बनो। सिवाय एक बाप के और कोई को याद ना करो। सब दुख देने वाले हैं, जो सदा सुख देने वाला है उनको याद रखो। इसमें गफलत नहीं करनी है, याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इन आंखों से इविल नहीं देखना है। बाप ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से ही देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमानी है जो अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए।
आज का वरदान, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर बाप समान बनने वाले संपन्न और संपूर्ण भव। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी देख नहीं सकते, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेंगे। बाप जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं ये मेरी बात है। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। इस स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न कर लो। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर उतार दो, माना अपने अहंकार का सिर उतारो, वो अहंकार का सिर उतार दो। आज का स्लोगन, अपने रूहानी वाइब्रेशन द्वारा शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।